एक बार थोड़ा सोच के देखो, एक फ्लैट जो कि अंदर से बंद है, एक क्लास रूम के अंदर और एक छत पर, और जो लोग नीचे खड़े वो सब जानने की जगह सिर्फ और सिर्फ कहानी बना रहे हैं। इस केस में सबूत बहुत कम थे और शक वो बहुत ज्यादा था। जो सही लगा उसे सच मान लिया गया। हम बात करें 2008 में 15 से 16 मई की रात की, जहाँ 2 लोगों की क्रूरता से हत्या कर दी गई और आज तक कोई नहीं जानता कि मर्डर किसने किया। एक परिवार जो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर जलवायु विहार फ्लैट नंबर 32 के अंदर रहता था। इस फ्लैट के अंदर 4 लोग थे। डॉक्टर राजेश तलवार जो कि लगभग 45 साल की उम्र के थे और एक डेंटिस्ट थे, और दूसरी रहती थी इन्हीं की पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार जो लगभग 43 साल की उम्र की थी। इन्हीं के साथ इनकी एक 14 साल की बेटी थी जिसका नाम था आरुषि तलवार। ये कक्षा 9 में दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ती थी, और इन्हीं के साथ इनका एक नौकर रहता था और जिसका नाम था हेमराज बंजारा, और लगभग इसकी भी 45 साल की उम्र थी। ये नेपाल का रहने वाला था और बिल्कुल सीधा साधा इंसान था, और कुछ महीने पहले ही डॉक्टर राजेश तलवार के यहाँ काम करने आया था। और अब बात करेंगे इस केस के बारे में। पूरा दिन एक नॉर्मल रूटीन जैसा ही बीता। 9:30 तक डिनर खत्म हुआ और 10 बजे तक आरुषि गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने चली गई। आरुषि के रूम के बगल में ही राजेश और नूपुर का बेडरूम था, जिसमें वो 10:30 बजे तक सोने चले गए। ठीक उसी टाइम हेमराज भी अपने नीचे वाले रूम में सोने चला गया। रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में यह मर्डर हुआ, और रात में किसी ने भी ऐसी आवाज नहीं सुनी जिससे जरा सा भी शक हो। सुबह ठीक 6 बजे के आसपास डॉक्टर राजेश तलवार उठते हैं और 5 मिनट बाद ही हेमराज को चाय बनाने के लिए आवाज लगाते हैं, पर काफी टाइम तक हेमराज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। तो डॉक्टर राजेश तलवार नीचे जाकर रूम में चेक करते हैं, पर हेमराज रूम में नहीं मिलता है। तो फिर वो मेन दरवाजा चेक करते हैं जो कि अंदर से बंद था, लेकिन बाहर की ग्रिल की चेन खुली हुई थी। तो डॉक्टर राजेश तलवार ने सोचा हो सकता है हेमराज बाहर घूमने चला गया हो। तो डॉक्टर राजेश तलवार वापस ऊपर आ जाते हैं और 6:15 के आसपास आरुषि उठ जा बेटा कहते हुए आरुषि के रूम में जाते हैं। आरुषि के पास जाकर देखते हैं तो आरुषि की गर्दन पर गहरा घाव, सिर पर चोट, बिस्तर पर खून और कंबल से ढका हुआ शरीर। राजेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। डॉक्टर राजेश जोर जोर से नुपुर नुपुर चिल्लाते हैं। डॉक्टर नुपुर दौड़कर आरुषि के रूम में आती है और आरुषि को देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है। लगभग 6:30 के आसपास डॉक्टर राजेश अपने कांपते हुए हाथों से पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को किसी ने मार दिया है, प्लीज आप जल्दी आइए। थोड़ी देर बाद पुलिस डॉक्टर राजेश तलवार के घर पर पहुंचती है, तो कुछ देर बाद ही सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया भी वहीं पहुंच जाती है। और यहाँ से ही सबसे बड़ी गलतियां होती है, जिस वजह से ये केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि क्राइम सीन को पुलिस ने सील ही नहीं किया। मीडिया, रिश्तेदार, पड़ोसी सब आ जा रहे थे, जिस वजह से क्राइम सीन पर जो भी एविडेंस थे वो लगभग खत्म हो चुके थे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती थी हेमराज को गुनहगार मानना, क्योंकि वो गायब था। पूरे देश में यह खबर फैल जाती है कि नौकर हत्या करके भाग गया, और इस वजह से हेमराज की तलाशी स्टार्ट हो जाती है। उसके फोटो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन में पूरा दिन खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह हुई कि जिस फ्लैट में यह मर्डर हुआ उसकी छत किसी ने खोल के ही नहीं देखा, और ये गलती अगले दिन सब पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगले दिन यानी 17 मई को दोपहर में फ्लैट में अजीब से बदबू आने लग जाती है, और 12 से 1 बजे के आसपास जब छत का ताला तोड़ा जाता है ये चेक करने के लिए कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो सामने ही हेमराज की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और इसका भी गला पूरी तरह कटा हुआ था और शरीर कूलर के पैनल से ढका हुआ था, और साथ ही शरीर में सड़न स्टार्ट हो गई थी। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है, और अब तक जिस हेमराज को सस्पेक्ट समझा जा रहा था असल में वो विक्टिम निकला, और इस वजह से पुलिस की सारी थ्योरीज धरी की धरी रह जाती है। और अब ये केस एक नए मोड़ की तरफ घूम जाता है। जब आरुषि और हेमराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों की मौत 12 से 1 बजे के बीच में हुई, और दोनों पर ही पहले किसी भारी चीज से हमला किया गया था, और जिस वजह से ही यू या वी आकार का निशान बन गया था। उनका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। जब सबूत चेक किए गए तो एक गोल्ड स्टिक मिली जिस पर खून के निशान थे। हो सकता है शायद इसी से वार किया हो, और जिस हथियार से गला काटा गया वो मिला ही नहीं। और साथ ही क्राइम सीन को साफ करने के निशान भी मिले, जैसे कहीं जगह क्लीन किया, फिंगरप्रिंट्स मिटाए गए, बाथरूम पर खून के निशान धोए गए और टॉवल पर खून था। ये सबूत किसने मिटाई, हत्यारे ने या किसी और ने? और सिर्फ शक के आधार पर पुलिस ने 23 मई को डॉक्टर राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया था। बिना किसी सबूत के उस परिवार को गुनहगार साबित किया जा रहा था। डॉक्टर राजेश तलवार कोर्ट में पेश होता है और कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यह केस नोएडा पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई इस केस को एक अलग एंगल से एक्सप्लोर करती है, और अब इस वजह से 3 सस्पेक्ट सामने आते हैं, जिनमें सबसे पहले कृष्णा सामने आता है जो पुराना नौकर था, दूसरा राजकुमार सामने आता है जो डॉक्टर राजेश तलवार के दोस्त का नौकर था, और तीसरा विजय सामने आता है भी दोस्त का नौकर ही था। पर नार्को टेस्ट, लियोग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लंबी पूछताछ करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा, और 2009 में सीबीआई ने इन तीनों को छोड़ दिया। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है और कह देती है कि ये केस हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सीबीआई की नई टीम फिर से इन्वेस्टिगेशन करती है और वापस डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को सिर्फ शक के आधार पर वापस जिम्मेदार ठहरा देती है। 25 नवंबर 2013 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है।
परंतु बाद में हाई कोर्ट में अपील की जाती है और काफी मुश्किलों के बाद 14 अक्टूबर 2017 को दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि मर्डर किया किसने। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।